संडे स्टोरी सर गंगाराम हॉस्पिटल से। आज मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजेश आचार्य, जो गंगाराम हॉस्पिटल के जाने माने न्यूरो सर्जन हैं, अपनी 2 कहानियां बताने वाले हैं। 2003 की और 300 मैराथन, हाफ मैराथन कंप्लीट करने की। और डॉक्टर साहब को 30 साल, अब तो कितने साल हो गए गंगाराम में काम? मोर देन 30 years 30 साल हो गए गंगाराम में काम करते हुए। पिछले कुछ सालों में, पहले मुझे याद है डॉक्टर आचार्य, अखबारों में काफी छपा था कि कोई 3 साल की बच्ची आई, उसका आपने इलाज किया और सारे चैनल्स और सारे न्यूज़पेपर्स में आया था। क्या वो स्टोरी? एक 3 साल की बच्ची को बिहार का एक कपल गंगाराम हॉस्पिटल मेरे ओपीडी में लेकर आए। वो बेहोश थी और उनके पास सीटी स्कैन में लिखा हुआ था क्वेरी हाई ग्रेड ग्लायोमा। उसके फादर ने बताया पटना मेडिकल कॉलेज से जवाब दे चुके हैं, बोला है कि हाई ग्रेड कैंसर है, शायद ये नहीं बचेगी। फिर भी वो मेरे पास लेकर आए और पैर पकड़कर रोने लगे। डॉक्टर साहब, आपका नाम सुनकर आए हैं, आप इसकी जान बचा सकते हैं। मैंने समझाया कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें आपका खर्चा होगा। तो रोने लगे, हमारे पास पैसे नहीं है, आपका नाम सुन के आए हैं। मैंने बड़ी मेहनत करके मेडिकल डायरेक्टर से उसके लिए जनरल वार्ड में बेड अरेंज कराया, MRI किया, रात में ही सर्जरी करी। 4 घंटे की सर्जरी के बाद उसके अंदर किस्मत से जो बायोप्सी आई वो हाई ग्रेड कैंसर नहीं था, वो था मल्टी लोक्यूलेटेड पायोजेनिक एब्सिस। 2 हफ्ते बाद वो बच्ची पूरे होश में आ गई, उसमें कोई डेफिसिट नहीं था। वो यहाँ से 2 साल तक इलाज लेते रहे मेरे ओपीडी से। मैंने कभी 1 पैसे की फीस नहीं ली। 2 साल बाद मैंने कहा अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो कहने लगा डॉक्टर साहब आज मैं आपको 5,000 की गिफ्ट दूंगा, कहीं से अरेंज करके आया हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, इसकी पढ़ाई में खर्च कर। वो यहाँ से चले गए। 10 साल बाद जब मिलने आए तब उस बच्ची को मैं देख के आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी हो गई है चुमन। मैंने पूछा बेटा स्कूल में क्या नाम लिखती है? कहती अब मेरा स्कूल में नाम लिखती हूँ अमृता आचार्य। पापा का सरनेम तो रॉय है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जिंदगी आपकी दी हुई है, टाइटल हमेशा मेरे नाम के साथ आपका ही रहेगा। इस कहानी को 20 अखबारों ने कवर किया, फ्रंट पेज पर फोटो के साथ, और 1-2 अखबारों में तो एडिटोरियल भी छपा जिसमें लिखा था यहाँ लोग डॉक्टरों को हत्यारा और लुटेरा कहते हैं। एक गंगाराम हॉस्पिटल ऐसी मिसाल है जहाँ पर मरीज डॉक्टरों के नाम पर अपना सरनेम रख। डॉक्टर आचार्य, आपने तो कमाल कर दिया। उस समय मैं बहुत इम्प्रेस था उसी समय से, और मैं आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता हूँ जब मुझे आपसे पता चलता है कि, और कई बार आप शादी पाते नहीं है, आप मैराथन कर रहे होते हैं, हाफ मैराथन कर रहे होते हैं। तो ये जो स्टोरी है न्यूरोसर्जरी ने आपने सामने देनी, बहुत अच्छी बात, मगर जो अपने आप को फिट रखने की स्टोरी है और अपनी 300 में हाफ मैराथन कर देना इतनी उम्र पे, 66 साल होने वाले हैं आपके, तो आप कब से ये शुरू किया? जब मैं 50 प्लस एज का था तब कॉमनवेल्थ गेम्स की मैं जब देख रहा था रिकॉर्डिंग, उसमें मैंने देखा कि सलाट प्लेस इंडिया गेट पर मैराथन हो रही है, लोग दौड़ रहे हैं 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और थक नहीं रहे। कि मैंने धीरे धीरे पूसा इंस्टीट्यूट में वॉक करना शुरू किया। 2013 में मैंने फर्स्ट हाफ मैराथन करी थी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, मैं थोड़ी ट्रेनिंग में आ गया, हर साल 1-2 करता रहा। लेकिन लॉकडाउन में जब हम घर बैठे थे तब मुझे पता लगाया कि हम इस गार्मिन वॉच के साथ कभी कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो तो भी सेल्फ जाकर सोलो की हाफ मैराथन कर सकते हैं। और तब 2020 के बाद मैं ऑलमोस्ट हर संडे हाफ मैराथन करता हूँ। साल की करीबन 50 हाफ मैराथन हो रही हैं, और अभी पिछले संडे को 21 जून को मेरी 300 हाफ मैराथन पूरी हो गई। इसमें 2 फुल मैराथन भी करी है मैंने।
और मुझे ये इंस्पिरेशन दो जगह से मिली। एक तो मेरे फादर प्रोफेसर एस आचार्य एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, पूसा इंस्टीट्यूट से 70 में उन्होंने पीएचडी करी थी। मैं रोज रेगुलरली पूसा इंस्टीट्यूट में दौड़ने जाता हूँ। उनके डिपार्टमेंट के बाहर, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बाहर जाते ही मुझे उनकी याद आती है। वो 87 ईयर्स के हैं, रोज 1 घंटा वॉक करते हैं और 1 घंटा योगा करते हैं और अभी भी फिट है। दूसरा इंस्पिरेशन मोदी जी है, जिन्होंने पिछले 12 साल से इंटरनेशनल योगा डे मनाया। इसीलिए इस दिन, इंटरनेशनल योगा डे के दिन, मैंने अपनी 300 मैराथन प्लान करी और सक्सेसफुली कंप्लीट। वेरी नाइस प्रोफेसर आचार्य। मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स सर्जन्स और बाकी फिजिशियंस, हम सब लोग इस उम्र में एक किस्म से डराने की कोशिश करते हैं कि अब कैसे आप इतना भाग सकते हो, जबकि बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में आप भागे नहीं। तो आपको क्या लगा, इस डर को कैसे आपने कंट्रोल किया? अगर हम ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेमिना बनाएं, हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, लंजेस करें, स्क्वाट्स करें, वो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एंड्योरेंस के साथ इंप्रूव होता है। और मसल्स अगर ट्रेंड है, और मौसम का ध्यान रखें, गर्मी में हाइड्रेशन पूरा रखें, न्यूट्रिशन लें, और रनिंग के पहले प्रॉपर वार्म अप करें और रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग करें, तो इंजरीज बहुत कम संभव है। और अगर हो भी जाती है तो अपनी बॉडी की हमेशा सुने, 2 या 3 दिन दें उसको हील होने के लिए, और फिर वापस स्टार्ट करें। कभी कोई इतनी चीजों मैराथन आपने करी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि कठिन से ना रहा? मुझे भी कई बार चोटें लगी हैं, 1-2 बार मैं गिरा भी हूँ, घुटने में भी दर्द हुआ है, प्लांटर फिशियटिस भी है पिछले 2 महीने से, इसमें मैं 4 हफ्ते दौड़ नहीं पाया, लेकिन मैंने टाइम दिया इसको हील होने का, और जब हील हो गई तो मैंने अपनी कंप्लीट। आप क्या मैसेज देना चाहते हो यंग डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, फिजिशियंस को और यंग लोगों को, पब्लिक एट लार्ज को, क्योंकि मेरी संडे थ्योरी पब्लिक भी काफी देखती है, तो क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या डिसिप्लिन होना जरूरी है या और भी कुछ होना चाहिए? डॉक्टर्स को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, पेशेंट के रिलेटिव्स और कम्युनिटी आपको एक रोल मॉडल की तरह देखती है। आप सब अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की भी रेस करोगे, उसकी फोटो अपने ओपीडी में लगाओगे, तो हजारों नहीं लाखों आपके पेशेंट्स और रिलेटिव्स मोटिवेट होंगे। और तो रनर्स को मैं ये देना चाहता हूँ, अगर आप रनिंग चाहते हो, अपना कोई गोल रखते हो, तो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए C और D हमेशा याद रखना। C इज कंसिस्टेंसी एंड D इज डिसिप्लिन। मतलब सीढ़ी पे आप चढ़ गए तो यू कैन अचीव योर एनी ऑफ द गोल्स। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ प्रोफेसर राजेश आचार्य का कि आज उन्होंने अपना दोनों सीक्रेट बताए। पहला सीक्रेट बताया मन में कंपैशन होना। नॉलेज तो बहुत जरूरी है ही सही, मगर कंपैशन होना बहुत जरूरी, और दूसरा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना जरूरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इश्यू है, हरकत में बरकत है। इंस्पायर और एक्सपायर, वही हमारा मोटिव है हमेशा के लिए कि हम अगर पब्लिक को या कॉमन डॉक्टर्स को या बाकी लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अपने आप डिसिप्लिन करके, अपने आप को एक्सरसाइज करके, अपनी कंसिस्टेंसी से, अपनी कमिटमेंट से, तो वही हमारी सबकी जीत है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।